एग्जाम में अपियर होना बनना होगा, राज्य सरकार का कर्मी बनना होगा, तो उनको भी एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे जब तक वो जो आयोग का गठन होगा और उस एग्जाम में वो पास नहीं होते हैं, तब तक वो नियोजित शिक्षक ही कहे जाएंगे। उनके लिए कोई विशेष सुविधा की बात नहीं है। हाँ, नए शिक्षक जो बहाल होंगे वो अब राज्य सरकार के कर्मी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने नियोजित शिक्षक अब तक बनाए गए हैं, अगर सभी एग्जाम में पास नहीं होंगे तो उनको नियोजित शिक्षक की तरह ही सारी सुविधाएं जो अभी मिल रही हैं वो मिलेंगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है कि अब आयोग जो है, बिहार सरकार द्वारा गठित आयोग जो है, वो एग्जाम लेगा और उसके बाद जो नए शिक्षक होंगे वो बिहार सरकार के कर्मी होंगे। और जो ग्रेजुटी है, जो पेंशन है, जो वेतन बढ़ोतरी का फैसला होगा, जो डीए का फैसला होगा, जिस तरीके से मिल रहा है राज्य सरकार के कर्मियों को, वो सारी सुविधाएं एकमुश्त एक तरीके से इन नए शिक्षकों को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो पुराने नियोजित शिक्षक है उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। अभी से थोड़ी देर पहले इस बारे में बताया गया है। और जो हम लोगों ने जो एसीएस थे, अपर मुख्य सचिव थे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के, एस सिद्धार्थ, उनसे पूछा भी कि जो नए शिक्षक बनेंगे वो तो ठीक है, राज्य सरकार के कर्मी होंगे, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको आप क्या फैसिलिटी दे रहे? बोले उन्हें भी इस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। और जो ये सारी बातें हो रही थी 7वें चरण की सबकी, अब सबको नई शिक्षा नियमावली जो बनी है सरकार की, उसी के तहत जो आयोग का गठन होगा उसके तहत वो एग्जाम में शामिल होंगे। 3 बार उन्हें मौका मिलेगा और तमाम तरह की सुविधाएं जो है और जो प्रावधान किए गए हैं, बहुत लंबा चौड़ा जो नियम और प्रावधान जो लाया गया है, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति, जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना करके रोस्टर क्लियरेंस के साथ जो आरक्षण का नियम होगा उसकी अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यानी जो जिला के अनुसार जो रिक्तियां होगी उसको आरक्षण के कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार भेजी जाएगी और सीधी भर्ती हेतु जो नियुक्ति के लिए आवेदन मिलेगा उसकी जो अनुशंसा की जाएगी, उसके आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। यानी इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र से विद्यालय में जो संख्या होगा वो तय होगा और अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। तमाम तरह की जो बातें हैं वो धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगी। यानी सरकार ने जो नियमावली है वो करीब करीब तय कर लिया है और आयोग जो है वो विद्यालय अध्यापक के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य जो अर्हता होगी यानी योग्यता होगी वो इस प्रकार से होगी, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। देखिए, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं जी। इंडिया का वो सिटीजनशिप उसको मिला हो लेकिन वो बिहार का नागरिक होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता को वो धारित करता हो, यानी उसके पास ये क्वालिफिकेशन हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय जो पुनर्वास परिषद है उसके अनुसार जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरी बात है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, लेकिन वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। आयु जो है वो बताया गया कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष यानी मिनिमम जो एज का कैटेगरी रखा गया है योग्यता वो 18 साल एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के जो कर्मी होंगे समान प्रशासन विभाग द्वारा पहले से तय है उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा कई और जो नियम और जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार समय समय पर एक और चीज दी गई कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी एवं जो कोटिवार अधिकतम आयु की सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया। तमाम तरह की बातें जो हैं अभी जैसा कि आप पूछ रहे थे जी, मैं आपको बता दूं कि नियम और जो प्रक्रियाएं हैं वो तय कर दी गई हैं। आयोग जो है जब डिस्ट्रिक्ट से जो वैकेंसी होगी शिक्षकों की वो आयोग को भेजा जाएगा। बिल्कुल